इस वीडियो के बाद रात 2:30 पर फोन उठाना बंद कर देना, वरना जो मेरे दोस्त के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मेरे दोस्त का नाम रफ़े था, अब वो नहीं रहा। ये कराची के मेवा शाह कब्रिस्तान की कहानी है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 100% सच है, चाहे यकीन करो या न करो। रफ़े एक डेयर के लिए कब्रिस्तान गया था रात के 2 बजे। उसके दोस्तों ने 50,000 रुपए की शर्त लगाई थी। सिर्फ 1 घंटा कब्रिस्तान में अकेले रहना था और फोन पर वीडियो कॉल से सबूत देना था। मैं वीडियो कॉल पर था और सब कुछ देख रहा था। पहले 20 मिनट सब कुछ सामान्य था। रफ़े मजाक कर रहा था और कह रहा था, देखो यार, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस पुरानी कब्रें हैं। फिर रात 2:30 पर एक आवाज आई, खुदाई की आवाज, जैसे कोई कब्र के अंदर से मिट्टी खोद रहा हो। रफ़ाई की आवाज कांपने लगी। यार ये आवाज, मैंने पूछा कौन सी आवाज? उसने कहा, सुन। मैं फोन पर साफ साफ सुन सकता था, मिट्टी खोदने की आवाज जो किसी कब्र से आ रही थी। रफ़ाई ने कैमरा घुमाया और एक पुरानी कब्र दिखाई जिसकी मिट्टी हिल रही थी, जैसे अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैं चिल्लाया, भाग यार, वहां से भाग। लेकिन रफ़ाई डर के मारे जम गया। वो हिल नहीं पा रहा था, बस उस कब्र को देख रहा था। मिट्टी फटने लगी और एक सड़ा हुआ हाथ कब्र से बाहर निकला। लंबे काले नाखून, आधा गला हुआ मांस और हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। फिर दूसरा हाथ निकला और फिर उस चीज ने अपना सिर बाहर निकाला। वो कोई औरत थी, या शायद कोई ऐसी चीज जो कभी औरत रही हो। उसके बाल सफेद थे और मिट्टी से भरे हुए। चेहरा आधा सड़ा हुआ था। अल्लाह बचाए, एक आंख अपनी जगह पर नहीं थी और दूसरी आंख पूरी तरह सफेद थी, जो सीधे रफ़ाई को घूर रही थी। रफ़ाई की चीख निकल गई और वो भागने लगा। मैं फोन पर देख रहा था कि वो चीज पूरी तरह कब्र से बाहर आ चुकी थी, खड़ी हो गई थी और फिर रफ़ाई के पीछे दौड़ने लगी। मैं चिल्लाया, रफ़ाई भाग, वो तेरे पीछे है। फोन पर सिर्फ रफ़ाई की सांसें, उसके दौड़ने की आवाज और उस चीज की दरिंदों जैसी चीखें आ रही थी। रफ़ाई रोते हुए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, वो बहुत करीब आ गई है। कैमरा इधर उधर घूम रहा था और एक पल के लिए मैंने देखा कि वो चीज रफ़ाई से सिर्फ 10 फीट दूर थी। वो दौड़ रही थी, उसके मुंह से काला पानी टपक रहा था और उसके दांत लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के। रफ़ाई चिल्लाया, गेट कहाँ है? फिर अचानक फोन जमीन पर गिर गया और कैमरा आसमान की तरफ हो गया। मैंने रफ़ाई की चीखें सुनी, फिर कुछ फटने और कुछ चबाने की आवाज आई और फिर उस चीज की अजीब पागलों जैसी हंसी। मैं चिल्लाता रहा, रफ़ाई रफ़ाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फोन चालू था और कुछ मिनट तक खामोशी रही। फिर अचानक उस चीज का चेहरा कैमरे के बिल्कुल करीब आ गया। मैं उसकी सड़ी हुई सफेद आंख और वो खाली सॉकेट साफ देख सकता था। वो सीधे कैमरे में, सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। फिर उसने अपना मुंह खोला और मेरी ही आवाज में कहा, अब तेरी बारी है। कॉल कट गई। सुबह 6 बजे रफ़े की लाश कब्रिस्तान के बाहर मिली। पुलिस के मुताबिक उस पर जंगली कुत्तों ने हमला किया होगा, लेकिन मैंने वो देखा जो उसने देखा और मैंने वो सुना जो उसने सुना। और अब हर रात 2:30 पर मेरा फोन बजता है, एक अनजान नंबर से। मैं कभी फोन नहीं उठाता क्योंकि एक बार गलती से उठा लिया था। दूसरी तरफ वही पागलों जैसी हंसी आ रही थी और फिर एक औरत की आवाज ने कहा, कब्र तैयार है तेरी, आ जाओ।